प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 बाल महाभारत कथा का 24वां अध्याय 24th चैप्टर जो है विराट का भ्रम देखेंगे। तो इससे पहले के चैप्टर में हमने देखा कि कैसे अर्जुन जो है वो पूरे युद्ध को संभालता है, कौरव को हराता है और उसका साथी उस समय कौन बना रहता है, राजकुमार उत्तर। लेकिन जब वापस आने का समय रहता है तो वो पूरा जो श्रेय किसको दे देता है, राजकुमार उत्तर को, और खुद सारथी के जगह में बैठ जाता है। तो आगे हम देखेंगे त्रिगत राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को ना पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि कुमार कौरव से लड़ने गए हैं। तो जो राजा है वो राजा विराट जो है राजा सुशर्मा विजय प्राप्त करके जब नगर आता है तो वहाँ पे नगरवासी उनका स्वागत करते हैं। और जब वो रानीवास में जाते हैं तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं कि उनका बेटा वहाँ नहीं है। तो वो सबसे पूछते हैं तो सब जो स्त्रियां हैं वो क्या जवाब देती हैं कि वो कौरव से लड़ने गए हैं। राजा यह सुनकर एकदम चौंक उठे। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरव के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो उठा। राजा को इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। तो राजा जो है सबसे पूछते हैं, जब उनको पता चलता है तो वो बहुत डर जाते हैं। मतलब एकदम उनको मतलब समझ नहीं आता वो क्या करे कि वही कौरव ने आक्रमण तो किया लेकिन जो है वो राजकुमार अकेले चले गए हैं करके। तो कंक जो है, कंक कौन है, युधिष्ठिर उनको दिलासा देते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। जो बृहन्नला है जो उनकी बेटी को नाच गाना सिखाती है वो उनके साथ गई हुई है। तो कंक इस प्रकार की बातें, तो यहाँ पे बृहन्नला कौन है, अर्जुन। तो कंक इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, गाय छुड़ा ली गई है। तो जैसे ही ये सब बात होते रहती है तो जो राजकुमार उत्तर है उसका जो दूत है वाके बोलता है कि भाई राजन आप बहुत खुशी मनाइए, कल्याण हो आपका कि जो कौरव सेना है वो हरा दी गई है और गायें जो है छुड़ा ली गई है। यह सुनकर विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें विश्वास ही न होता था कि अकेले उत्तर कौरव को जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाये। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर कहा, सौरंधी चौपड़ की गोटी तो जरा ले आओ, चलो कंक के साथ दो हाथ चौपड़ खेल ले। आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूं। तो यह जो है विराट जो अपने पुत्र के द्वारा जो विजय की बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें मतलब समझ में नहीं आता कि मैं अपनी खुशी को कैसे जाहिर करूं। तो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि जाओ भाई चौपड़ की गोटियां ले आओ, मैं कंक के साथ जो है, कंक कौन है, युधिष्ठिर के साथ चौपड़ खेलना चाह रहा हूँ। दोनों खेलने बैठे। खेलते समय भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया, विराट ने कहा। तो है वो अपने बेटे की बढ़ाई करते हुए बोलते हैं कि देखो भाई कौरव को मेरे बेटे ने अकेले ही जीत लिया। निसंदेह आपका पुत्र भाग्यवान है, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे, कंक ने कहा। विराट झुंझला मतलब गुस्से से बोला, आपने भी क्या बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बढ़ाई करने लगे। तो यहाँ पे जो है राजा विराट जो है अपने पुत्र की बढ़ाई कर रहा है, तो युधिष्ठिर जो है अपने भाई की बढ़ाई करना चाह रहे हैं। और ऐसे में क्या हो जाते हैं, राजा विराट जो है गुस्सा हो जाते हैं। उनको बोलते हैं कि मैं अपने पुत्र के बारे में बोल रहा हूँ, आपको ये सारथी के बारे में क्या बात करनी है। तो युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से ना रहा गया। उसने अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर मतलब कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुंह पर चोट लग गई और खून बहने लगा। अब जो है बृहन्नला की बात सुनकर जो है राजा विराट को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, पासा फेंक कर जो युधिष्ठिर है उसके मुंह पर मार दिया, जिससे कि उसके मुंह से खून बहने लगा। इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं।
राजा से भेंट करना चाहते 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 हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रिनल्ला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ ना कर दे। यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर के प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया। फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुंह से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसने अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है। तो जैसे ही फिर राजा को खबर आती है कि बस उनका बेटा जो है उत्तर है वो आ चुका है, तो बात वहां पर गड़बड़ ना हो, कि उसे अर्जुन को पता मत चले कि राजा ने जो है उन्हें पासा फेंक के मार दिया है, तो वो मतलब वहां पे गड़बड़ी ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं, जो वहां दूत वगैरह हैं उनको बोलते हैं कि भाई तुम बस उत्तर को यहाँ लेके आओ, अर्जुन को मत लेके आना, ब्रिनल्ला को मत लेके आना। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई? विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे। क्यों तुम उदास क्यों हो गए? तो यहाँ पे जो है उत्तर जो है वो पूछता है, तो वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया है। पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही ना सकेगी कि बात क्या है। उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा तुम बड़े वीर हो तुम। तो यहाँ पे जो है जैसे ही ये सब घटना होती है तो फिर वो क्या बोलते हैं कि क्षमा याचना करने के लिए जो उसके पैर पकड़ लेते हैं और अपने बेटे को बोलते हैं कि बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। कोई बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा, कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला ला उसको। तो उत्तर जो है सारी घटना बताते हैं कि मैं नहीं लड़ा हूँ, मैंने कोई सेना नहीं जीती है, किसी और ने जीती है। तो वो पूछना चाहते हैं, विराट पूछते हैं कि कौन है भाई वो वीर, उससे सामने लेकर आओ। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी ही देर तक तो पांडव ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो गया। तरंगित मतलब भर उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर ले। अर्जुन ने कहा, राजन आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, वह मेरी बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूं। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पूरा जब किस्सा कहानी होने के बाद जो है पांडव ने अब सोचा कि ज्यादा बातों को आगे ना बढ़ाते हुए अपना जो राज है उसको खोल देना चाहिए। तो वो सभा में अर्जुन जो है अपने आप को और अपने भाइयों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहाँ सभा में। तो वहाँ पे जो है विराट जो है वो मतलब समझ नहीं पाते कि मैं कैसे करूँ, उनका धन्यवाद भी देना चाहते हैं, एकदम कृतज्ञ हो जाते हैं। मतलब उनका हृदय पूरा एकदम भर जाता है कि क्या 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 किया जाए इनके लिए। तो वो उनके सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि अर्जुन तुम मेरी बेटी को नाच गाना सिखाते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी के साथ विवाह कर लो। तो अर्जुन बोलते हैं, नहीं भाई, वो मेरी बेटी के समान है, मैं उससे विवाह नहीं करूंगा। तो अगर ये पॉसिबल है तो मैं अपने जो पुत्र है उसका ब्याह उसके साथ करा दूंगा। राजा विराट ने यह बात मान ली। इसके कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं। इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए और वनवास करना होगा। तो यहाँ पे है कुछ देर बाद जो है दुर्योधन के दूत वहां आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि दूत जो है उनको बताते हैं कि दुर्योधन ने ये संदेश भेजा है कि आपने जो अपनी जो नियम है, जो शर्त है, उससे पहले ही अपना परिचय दे दिया है। अर्जुन पहले ही सामने आ गया है तो उनको फिर से वनवास और अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। तो इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले, दूतगण शीघ्र ही
वापस जाकर दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछकर इस बात का निश्चय करे कि अर्जुन जब प्रकट हुआ तब प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा यह दावा है कि 13 वर्ष पूरे होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो यहाँ पे अर्जुन जो हंस पड़ते हैं और बोलते हैं दूध जाओ और दुर्योधन को बोलो कि भीष्म पितामह या फिर किसी जानकार व्यक्ति से पता करवाएं कि 13 वर्ष पूरे हुए थे कि नहीं हुए थे, और पूरे हुए हैं तभी जो है अर्जुन ने अपने जो धनुष है उसकी टंकार की थी। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आता है कि नहीं आता है, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है क्या। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।